हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रेसिस्टेंस कैन बी पुट इन ए सर्किट इन टू वे। हमने रेसिस्टेंस की इंट्रोडक्शंस देख ली थी कि रेसिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो अब रेसिस्टेंस जो होते हैं उनको सर्किट में दो तरीके से हम लगा सकते हैं। एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है और एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है 5 मार्क्स में। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन, इसमें से ओम्स लॉ, पैरेलल, सीरीज की डेरिवेशंस और फैक्टर किस पे डिपेंड करते हैं, रेसिस्टेंस, इनमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में, इसलिए आपने ये अच्छे से करना है। तो आज के टॉपिक में हम इन दोनों को कंप्लीट करेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है, और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे कि इन दोनों सर्किट, इनको अगर पैरेलल में हम रेसिस्टेंस को लगाएंगे तो इसके एडवांटेजेस होंगे या डिसएडवांटेजेस होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन। अगर रेसिस्टेंस को हम सीरीज कनेक्शन में करते हैं तो कैसे होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको यहाँ पे एक सर्किट दिखाई दे रहा है, इस सर्किट में आपने क्या करना है, ये हमारा क्या लगा हुआ है, इसकी पहचान मैंने आपको बताई थी। अगर V लिखा है तो वो क्या है, हमारा वोल्टमीटर। ठीक है, और वोल्टमीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को अपने अंदर क्या करता है, रीडिंग को नोट करता है। यहाँ से I मीन्स क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट जो फ्लो हो रहा है वो कहाँ से फ्लो हो रहा है, R1, R2 और R3। तो ये R1, R2, R3 जो है आपको रेसिस्टेंस दिया हुआ है, जो कि सीरीज में जोड़ा गया है। आपको दिख रहा है ना कि सीरीज में, ये सीरीज है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, सीरीज में, ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में। जब एक लाइन में कोई चीज़ जुड़ी होती है उसको सीरीज बोलते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि रेसिस्टेंस एक लाइन में 3 रेसिस्टेंस हमने जोड़े हैं, इसलिए पहले वाले को हमने बोल दिया R1, दूसरे को R2 और तीसरे को R3। अब देखते हैं कि इसमें डेरिवेशन कैसे लिखनी है हमने। सबसे पहले हमने तीन रेसिस्टेंस ले लिए, R1, R2, R3। इसको सीरीज में क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। उसके बाद इसमें हमने क्या करना है, पावर सप्लाई करनी है। पावर सप्लाई करने पे इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ से ये V है, ये सभी में जाएगा, तो इसमें R1 में, R2 में, R3 में, तो हम इसको लिख सकते हैं कि V1, V2, V3। अगर V हमने पूरा टोटल काउंट करना है तो तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या करना होगा, टोटल करना होगा। तो हम लेट्स जो इलेक्ट्रिक करंट है वो I ले लेते जो पास होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है वो क्या है, V है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपने पिछले लेक्चर में देखा था, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है I और R के मल्टीपल के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं V इज इक्वल टू IR। तो आप यहाँ देखो, V इज इक्वल टू, हमने क्या करना है, सारे पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, V मिल जाएगा। अब अगर V इज इक्वल है I R के, तो हम इसकी इस तरीके से इस इक्वेशन में वैल्यू फिल करके निकाल सकते हैं। तो आपने अब ये ध्यान से देखना, V की जगह हमने क्या लिख दिया, IR। ठीक है, E इसलिए लिखा है ताकि हमें पता चले कि टोटल है रेसिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद हमारा फर्स्ट डिजिट क्या है, V1। V1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V1 में अगर हमने निकालना है तो हमारे पास क्या है, R1 है। करंट जो आपका I है, जो I है वो तो एक जैसा इसमें जा रहा है, इसमें पूरे सर्किट में करंट एक जैसा जा रहा है, इसलिए हमने I को सिंपल ही रखना है, I। ठीक है, रेसिस्टेंस हमारा V1 के साथ क्या है, R1। ठीक है, V2 के साथ क्या है, R2। V3 के साथ क्या है, R3। ठीक है, तो इस जो इक्वेशन में हमने वैल्यू को फिल किया है, तो IR इज इक्वल टू क्या हो गया, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, कैसे हो गया, आपको समझ आ गया। करंट हमारा I ही रहेगा, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ से जो करंट फ्लो हुआ है वही सारा करंट इस पूरे सर्किट में जो है गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप इस इक्वेशन में हमारे इस साइड क्या कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है, I कॉमन निकल रहा है, तो हमने I को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब I कॉमन लेने के बाद I जो होगा, अगर यहाँ पर अब इस इक्वेशन में देखो I कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बच गया आपके पास, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब ये I यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में दूसरी साइड। तो यहाँ पर अब आप देखो कि ये क्या हो गया, ये डिवाइड में हो गया।
अब आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आई से आई कैंसिल हो गया, तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा जो है सीरीज का फॉर्मूला है। इसके थ्रू हमने इस चैप्टर के काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं, और एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है। आपको 5 मार्क्स में न्यूमेरिकल आता है, जो हाईएस्ट और लोएस्ट रेजिस्टेंस निकालनी होती है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी एक सिंपल न्यूमेरिकल जो है हम इसका सॉल्व करके देखेंगे, बाकी जो बचे हुए न्यूमेरिकल है वो बाद में करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, अब आपके पास सीरीज का फॉर्मूला आ गया। आपने ये ध्यान रखना है, सीरीज का फॉर्मूला क्या हो गया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 जितने भी आ रहे हैं, ठीक है, हम उसको प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, R। ठीक है, जो एक टोटल रेसिस्टेंस है वो हमें मिल जाएगा अगर हमने सारे आर को क्या कर दे, जितने भी रेसिस्टेंस हमने जोड़े हुए हैं सीरीज में, अगर उनको हम टोटल कर देंगे तो हमें टोटल रेसिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये कैसा सीरीज हो गया हमारा, सीरीज में। ठीक है, ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज में। इससे रिलेटेड हमें एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। तो ये आप इसको अगर लिख के देखोगे तो प्रॉपर आपको पता लगेगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगी। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड, सीरीज से रिलेटेड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एक सीरीज सर्किट दिया हुआ है आपको। सीरीज सर्किट में आपको क्या करना है, आपको दिया हुआ है 3 रेसिस्टेंस दिए हुए हैं। ठीक है, 3 रेसिस्टेंस में आपको कौन सा दिया है, 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम। आपको ये सिंबल मैंने बताया था, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, ओम। ठीक है, ये किसकी यूनिट होती है, रेसिस्टेंस की यूनिट होती है। अब सीरीज में जुड़ा हुआ है और आपको वोल्टेज की बैटरी दी हुई है, कितनी, 15 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, यानी कि ये इसका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको पता करना है कि इस सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस कितना है, और मान लो आपको ये भी पूछ लिया कि टोटल करंट कितना है, तो हम पहले रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। आपको पता है सीरीज में सिंपल फॉर्मूला आपका है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सारे रेसिस्टेंस को आप प्लस कर दोगे तो आपका टोटल क्या निकल जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट R1 क्या है, 5 ओम, R2 क्या है, 10 ओम, R3 क्या है, 5 ओम। तीनों को हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। टोटल हमारा कितना आ गया, 20 ओम। अब अगर आई पता करना है तो आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। यानी कि आई अगर हमें निकालना है तो आई यहीं रहेगा और आर कहाँ चला जाएगा, V के नीचे चला जाएगा। तो हमारे पास आई इज इक्वल टू क्या आ गया, V अपॉन आर। ठीक है, V अपॉन आर। अब V की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है 15, और उसके बाद R यानी कि टोटल R हमारे पास कितना है, अभी हमने निकाला कितना है, 20 ओम। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, उसके बाद आप डिवाइड करके देखना, डिवाइड करके आपका आ जाएगा 0.75। और ए का मतलब क्या है, एम्पियर। आपको पता है ना, आई जो होता है वो क्या होता है, करंट, और करंट की यूनिट मैंने आपको बताई थी क्या थी, एम्पियर, और एम्पियर का सिंबल क्या होता है, ए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा न्यूमेरिकल। इसी तरीके से और भी न्यूमेरिकल आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर इन पैरेलल कनेक्शन। अभी हमने सीरीज कनेक्शन देखा था, अब पैरेलल कनेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन चैप्टर के। ठीक है, तो हमने मान लिया कि कंसाइडर हमने रेसिस्टेंस ले लिया R1 R2 R3 और सभी को कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। ठीक है, तो इसके जो चार्जेस है वो अलग अलग स्प्लिट हो जाएंगे, टूट जाएंगे सारे। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, R1 R2 R3 पैरेलल मीन्स क्या होगा, एक दूसरे के नीचे नीचे नीचे। ठीक है, अब ये वोल्ट मीटर लगा है, यहाँ से अगर करंट आपका निकला है, अब करंट निकला है तो अब क्या होगा, सिर्फ एक लाइन में तो जाएगा नहीं, यहाँ से करंट आपका डिवाइड हो गया 3 जगह, एक यहाँ और एक यहाँ। तो हमारे पास अब करंट 3 जगह डिवाइड हुआ है, इसलिए हमने इसको I1 I2 और I3 दे दिया। R1 R2 R3 हमारा रेसिस्टेंस हो गया पैरेलल में, करंट भी तीनों जगह डिवाइड हुआ है, तो वो क्या हो गया, करंट जो है हमारा I1 I2 I3। तो ये तो हमारा ये हो गया कि हमने कैसे इसको कनेक्ट किया। अब इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं। हमने कंसाइडर कर दिया था रेसिस्टेंस R1 R2 R3 कनेक्ट कर दिया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जैसे कि भी पीछे हमने डायग्राम में देखा। ठीक है, उसके बाद उसमें अगर हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आई है, मैंने आपको भी बताया था, करंट जो यहाँ से सप्लाई होके जा रहा था वो क्या हो गया था, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया था, I1 I2 I3।
मीन्स अगर ये आई निकालना है तो हमने इन तीनों आई को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, तो हमारे पास आई आ जाएगा। तो आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब आ जाते हैं हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास आई इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर। हमने कितनी बार इसको देख लिया, ठीक है। ये बेटा आप साथ में समझ के अगर नोट डाउन करते जाओगे ना और डेरिवेशन को सॉल्व करते जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या हो गया, V अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अगर हमने I निकालनी है, हमारे पास ये है ना, हमारे पास टोटल I के लिए हमारे पास क्या है, I की वैल्यू हमारे पास क्या है, V अपॉन आर। तो हमने इस वैल्यू में, इस इक्वेशन में जो है, इस वैल्यू को हमने फिल करना है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, V अपॉन आर। दूसरा हमारा I2, तो V अपॉन R1, I2 V अपॉन R2, I3 V अपॉन R3। इस तरीके से हमने सारी वैल्यू को क्या कर लिया, फिल कर लिया। अब यहाँ पर आपने देखा R1 R2 R3 पर V तो चेंज नहीं हुआ और I तो हमने टोटल I निकाल ली है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर V कॉमन निकल रहा है, तो हमने यहाँ पर V को क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। अब ये V इस V से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया तो यहाँ पर V कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1 अपॉन आर। यहाँ का V तो कैंसिल हो ही चुका था, क्या बचा हमारे पास, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। या फिर हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल आपको एक पैरेलल सर्किट दे दिया है और उसमें आपको रेसिस्टेंस दे दिया है। बस आपने सर्किट ध्यान रखना है, सीरीज सर्किट है कि पैरेलल सर्किट है, बस। और फटाफट फॉर्मूला ध्यान रखना है और न्यूमेरिकल सॉल्व कर देना है। तो आपको तीन दे दिए, 5 ओम, 10 ओम एंड 5 ओम। सेम हो गया, ओम मीन्स रेसिस्टेंस, आपको पता है ओम लगाए तो रेसिस्टेंस है। बैटरी कितने दे दी, 15 वोल्ट की, मतलब सेम दिया हुआ है। बस आपको इसमें क्या निकालना है, पैरेलल सर्किट निकालना है। और पीछे हमने क्या निकाला था, सीरीज सर्किट, ठीक है। तो टोटल रेसिस्टेंस हमारे पास, अब हमने पैरेलल निकालना है, तो आपको पता है पैरेलल का फॉर्मूला भी पीछे हमने निकाला है, क्या हो गया, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब इसमें हमने वैल्यू फिल कर देनी है, 1 अपॉन R1, R1 हमारे पास 5 है, 1 अपॉन R2, R2 हमारे पास 10 है, 1 अपॉन R3, R3 हमारे पास क्या है, 5 है। अब इनको सबको आपको एलसीएम निकाल के सॉल्व करना है। आपको एलसीएम निकालना तो आता ही होगा, ठीक है। आप इनका एलसीएम निकाल के, मैथमेटिक्स करते हो आप तो एलसीएम निकाल के इतना तो सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो बताना आप, ठीक है। तो आपने एलसीएम निकाल के जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 5 अपॉन 10, ठीक है। 5 अपॉन 10 आने के बाद अब जो आपके पास वैल्यू है 5 अपॉन 10 वो किसके इक्वल है, 1 अपॉन आर के इक्वल है, ठीक है। तो 1 अपॉन आर के इक्वल आपके पास 5 अपॉन 10 है, तो आपने इसको क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 अपॉन 5, ठीक है। क्या आ जाएगा, 10 अपॉन 5। अब इसकी कटिंग कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 ओम, जो कि यहाँ पर हमारा आंसर है, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये तो हमने क्या निकाल लिया, आर निकाल लिया। अगर उसका आपको आई निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, करंट निकालना हो तो आपको करंट का फॉर्मूला पता है, V अपॉन आर। लेकिन आपने ये भी देखा जो पैरेलल है वो करंट आ रहा था बट वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, तो आपको I1 I2 I3, ठीक है, इनको सबको अलग अलग जो है निकालना पड़ेगा। तो I1 हमारे पास, जो हमारे पास फर्स्ट रेसिस्टेंस R1 था उसको हम लेना है, तो V हमारे पास 15 है, हमने 15 लिख दिया। R1 हमारे पास क्या है, 5, इसको कंप्लीट करके हमारे पास 3A मीन्स एम्पियर करंट आ गया। इसी तरीके से I2 हमारे पास वोल्टेज 15 है, R2 हमारे पास क्या है, 10 है, इसको हमने कटिंग करके सॉल्व किया, 1.5 एम्पियर। I3 हमारे पास क्या है, 15 अपॉन 5, कटिंग करके हमारे पास क्या आ गया, 3 एम्पियर। अब टोटल करंट आपको पता करना है तो ये तीनों को क्या कर लोगे आप, प्लस कर लोगे, क्योंकि यही तीनों तो जो है यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जो जा रहा है वो यही तीनों है, ठीक है। तो इनको तीनों को हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 7.5 एम्पियर, ठीक है। ये तो हमारा दोनों की डेरिवेशन भी हो गई, उससे रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल भी बता दिए। तो आप अपने टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करने की कोशिश करना। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता देते हैं। जो पैरेलल सर्किट होता है, पैरेलल सर्किट में आप पिक्चर से देखो,
ये आपका पैरेलल सर्किट है, ठीक है। तो अगर ये करंट जो है आपका करंट, कलर चेंज करके मैं आपको बताती हूँ, जो आपका करंट है यहाँ से जो जा रहा है, ठीक है, यहाँ से जाने के बाद आपका जो करंट है 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब इसके बेनिफिट क्या है, आपके पैरेलल के बहुत सारे बेनिफिट है। ये बेनिफिट है, मान लो यहाँ पे आपने बल्ब जोड़ा है, यहाँ पे आपने टीवी जोड़ी हुई है, और यहाँ पे आपने फ्रिज का कनेक्शन किया है। अब ये करंट यहाँ से जो गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, 3 पार्ट में गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई फॉल्ट हो गया, यहाँ पर कोई फॉल्ट हो गया, तो इस फॉल्ट के कारण आपका जो फर्स्ट सर्किट था, बल्ब था या जो भी था, फर्स्ट सर्किट तो क्या हो गया, टूट गया। मीन्स वो जो अप्लायंस है वो आपका काम करना बंद कर देगा। लेकिन जो 2 अप्लायंस आपके हैं, जो यहाँ पर 2 अप्लायंस थे, वो क्या आएंगे, प्रॉपर चलते रहेंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये तो हमारे पैरेलल के एडवांटेजेस हो गए। अब सीरीज जो होते हैं वो डिसएडवांटेजेस होते हैं, सीरीज में नहीं जोड़ना चाहिए। हमारे घरों की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो पैरेलल में ही होती है। अब सीरीज का आप देखो पिक्चर के थ्रू, इस तरीके से सीरीज में आपने यहाँ मान लो बल्ब जोड़ा हुआ है, यहाँ टीवी जोड़ी हुई है, यहाँ फ्रिज जोड़ा हुआ है। अब करंट जो आपका आ रहा है, मान लो यहाँ फॉल्ट आ गया, तो ये सारी चीजें आगे की क्या हो जाएंगी, चलना बंद हो जाएंगी। तो इसीलिए सीरीज में जोड़ने पर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती है, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। और उसके पैरेलल को अगर हम पैरेलल सर्किट में जोड़ेंगे तो उससे हमें क्या होता है, बेनिफिट होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स।